आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, एक दंड चुंबक को पतले तार द्वारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। तार के ऊपरी सिरे को 160 डिग्री से ऐंठने पर चुंबकी अपनी स्थिति से 30 डिग्री विक्षेपित हो जाता है। तार के ऊपरी सिरों को कितना ऐंठा जाए कि चुंबक अपनी प्रारंभिक अवस्था से 90 डिग्री घूम जाए। ठीक है, तो हमें ये प्रश्न दिया गया है, इसका हमें हल निकालना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि तार को जब ऊपरी सिरे को 160 डिग्री से ऐंठने पर चुंबक अपनी स्थिति से कितना विक्षेपित हो रहा है, 30 डिग्री विक्षेपित हो रहा है। मतलब जब 160 डिग्री किसी तार को ऊपर से ऐंठ रहे हैं तो वो अपनी स्थिति से 30 डिग्री विक्षेपित हो जा रहा है। तो हमें अगर देखा जाए तार में ऐंठन हम अगर निकालें तो जो तार में हमारी ऐंठन होगी, तार में जो हमारी ऐंठन होगी 160 डिग्री हम अगर उसको ऐंठ रहे हैं ऊपर से तो 30 डिग्री विक्षेपित हो रहा है। इसको 30 डिग्री से इसको घटा देंगे तो हमारी मतलब ऐंठन कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री ऐंठन हो रही है। ठीक है, और इसके लिए अगर हम 1 डिग्री की ऐंठन माने, 1 डिग्री की अगर ऐंठन हो, 1 डिग्री की ऐंठन को अगर हम कैपिटल टी से लिख लें तो 130 डिग्री की ऐंठन कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री की जो हमारी ऐंठन है वो हो जाएगी 130 टी, जो हमारा क्या होगा, ये एक बलयुग्म बनाएगी। ठीक है, ये हमारा टी जो है वो हमारा बलयुग्म है। 130 डिग्री के ऐंठन को हम 130 टी से लिख सकते हैं। ऐंठन का बलयुग्म जो हमारा होगा इसको हम ऐंठन का बलयुग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐंठन का बलयुग्म, जो हमारा बलयुग्म बना लेगी। ठीक है, लेकिन चुंबक जो हमारा है वो स्वयं अपने आप से 30 डिग्री विक्षेपित हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हम चुंबक का आघूर्ण जो होगा, चुंबक का जो आघूर्ण है, चुंबक का आघूर्ण को अगर हम यम मान लें, चुंबक के आघूर्ण को अगर हम एम मान लें, और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम BH मान लें, तो जो हमारा आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है टॉ इक्वल टू एम BH साइन थीटा। थीटा का मान हमें प्रश्न में दिया गया है कि 30 डिग्री ये विक्षेपित हो रहा है, तो इसको हम रख देंगे साइन 30। ठीक है, संतुलन की अवस्था में हमारे दोनों बलयुग्म बराबर होंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा T इंटू 130 इक्वल टू एम BH साइन 30। ठीक है, अब मान लेते हैं कि चुंबक को उसकी प्रारंभिक अवस्था में 90 डिग्री घुमाने के लिए तार के ऊपरी सिरे को थीटा डिग्री घूमना पड़ता है। अगर हमें 90 डिग्री हमें घुमाने के लिए हमें निकालना है तो उसके लिए मान लिया उसको थीटा डिग्री घूमना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी जो ऐंठन हो जाएगी, जो हमारी ऐंठन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा माइनस 90 हो जाएगी। कि जैसा इस प्रश्न में हुआ था कि 160 डिग्री जो हमने घुमाया था तो 30 डिग्री विक्षेपित हो रहा था, तो 160 को हमने 30 से घटा दिया था ऐंठन निकालने के लिए। ऐसे ही इसमें ऐंठन हो जाएगी थीटा माइनस 90 डिग्री। तो हमें इस दशा में जो हमारा वो बलयुग्म का सूत्र बनेगा वो उसको देखते हैं, तो वो बनेगा हमारा T इंटू थीटा माइनस 130 थीटा माइनस 90, हाँ 90 घुमाया ना, तो थीटा माइनस 90, ठीक है, बराबर होगा हमारा M और BH साइन, हमें कितना घुमाना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 होगा। जैसे इस केस में 30 डिग्री घूम रहा था विक्षेपित, 30 डिग्री था, इस केस में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, इसको अब आगे हल करेंगे। इन दोनों समीकरणों को अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दें, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दें, तो समीकरण और 1 और 2 से देखें अगर, तो ये हमारा बनेगा जाके थीटा माइनस 90 बटे 130, टी से टी कट जाएगा, MBH से MBH कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन 90 बटे साइन 30। अब इसको आगे हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा थीटा माइनस 90 बटे 130 डिग्री, सब डिग्री में, इक्वल टू साइन 90 का मान हमारा होता है 1, साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2। तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा
260 प्लस 90 इक्वल टू 350। मतलब कि 350 डिग्री अगर हम घुमा दें ऊपर सिरे से तो ये 90 डिग्री का इसमें विक्षेप आ जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।